हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के चैप्टर नंबर 2, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके खंड यानी कि टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि क, ख, अ, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए क्या है, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। हम जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, वह ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। यानी कि हम कुछ भी बोल रहे हैं अभी तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकल रही हैं, तो वो क्या है, वर्ण। वर्ण के संयुक्त होकर वर्ण ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कि आ जमा म जमा अ बराबर आम, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ बराबर कमल। ये क्या है, ये जो अलग अलग है वो क्या है, वर्ण है। अब क का तो कोई, क को तो हम और अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही कमल लिखा हुआ है जो शब्द है वो हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्ण को हम अलग नहीं कर सकते। उपरोक्त शब्दों में आपने देखा कि जब कि कुछ ध्वनियां वर्णों से मिलकर ही बनी हैं और उन ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि उसका उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसके खंड, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों का क्रमखंड समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण के भेद देखते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में कितने, 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये क्या है, स्वर है। और स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 है। अन्य दो वर्णों को मिलाकर ये 35 होते हैं। यानी कि अब व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें स्वरों की सहायता ली जाती है। अगर स्वर की सहायता नहीं ली जाएगी तो व्यंजन नहीं, हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे व्यंजन का। अब जैसे कि क, ख, ग, घ, ण, च, छ। तो इसमें स्वरों का उपयोग किया जा रहा है, उसकी सहायता ली जा रही है, तभी हम उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। अब व्यंजन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि क के वर्ग, क ख ग घ ण च छ ज झ ञ। ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, जो कितने, 25 होते हैं। अब ऐसे ही अब इसके बाद देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन, जो होते हैं य, र, ल, व। ये 4 होते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ये भी 4 होते हैं। अन्य व्यंजन ड और ढ, ये अन्य व्यंजन जो 2 ही होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
हिंदी भाषा में ड, ढ, ज, फ वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड, ढ, ज, फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आयोगवाह स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और भी हैं। अंग, अनुस्वर तथा अह, विसर्ग। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। इन्हें आयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। जो हम स्वर में अंग और अह लगाते हैं वो ना ही स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन। कि इन ध्वनियों को इस स्वर का प्रयोग व्यंजन में नहीं किया जाता। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और भी हैं। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, अनुस्वार अंग, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो रंग, डंडा, चंचल, तो हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और विसर्ग अह, जिसका चिन्ह आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे पुनः, अतः, प्रातः, अगर हमें ये शब्द लिखने हैं तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह, चंद्र बिंदु का चिन्ह कैसा होता है ये देख सकते हैं आप चित्र में। यह वहां लगाया जाता है जहां उच्चारण अनुनासिक का होता है, यानी कि नाक से किया जाता है, तथा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती। जैसे चांद, आंख, लड़कियां। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर हिंदी की वर्णमाला, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। अब हम व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे जो अ है उस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ, ई, उ, री, ए, ओ इन सब की मात्राएं होती हैं। तो आज हमने देखा व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।